हालिया 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा में एक युगांतकारी परिवर्तन का संकेत दिया है। ये जनादेश केवल हार जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये देश की वैचारिक राजनीति में आ रहे एक बड़े बदलाव की गूंज है। इन परिणामों में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दक्षिणपंथी राजनीति के बढ़ते प्रभाव और वामपंथी विचारधारा के पतन के रूप में पढ़ा जा सकता है। जहां भाजपा ने अपनी रणनीति और जमीनी पकड़ से नए दुर्ग जीते हैं, वहीं दशकों पुरानी वामपंथी सत्ता का अंतिम किला भी ढह गया है। इस पूरे चुनावी समर का सबसे बड़ा केंद्र पश्चिम बंगाल रहा, जहां पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी का एक छत्र राज था। जिस वामपंथी शासन को उखाड़कर ममता अजेय मानी जाने लगी थीं, इस बार भाजपा ने उन्हें उनके अपने ही गढ़ भवानीपुर में मात देकर इतिहास रच दिया। बंगाल में 75 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता का सपना साकार होना भाजपा के लिए एक ऐसी सफलता है जिसने राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। हालांकि चुनाव प्रक्रिया और केंद्रीय बलों की भूमिका को लेकर जो विवाद खड़े हुए और ममता बनर्जी ने जिस तरह हार के बाद भी इस्तीफे से इनकार कर एक संवैधानिक संकट पैदा किया, वह लोकतंत्र की साख के लिए एक गंभीर चुनौती है। बावजूद इसके भाजपा का 200 पार का नारा बंगाल की जमीन पर सच साबित हुआ और तृणमूल कांग्रेस मात्र 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। बंगाल के साथ साथ असम में भाजपा की सत्ता की हैट्रिक ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी स्वीकार्यता अब उन क्षेत्रों में भी बढ़ गई है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में होती है। असम और पुदुचेरी की जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर राजग एनडीए के पलड़े को भारी कर दिया है। दूसरी ओर केरल के परिणाम चौंकाने वाले रहे। जिस केरल ने पिछली बार परंपरा तोड़कर वामपंथ को दोबारा सत्ता सौंपी थी, इस बार वहां कांग्रेस नीत यूडीएफ ऑफ डूडीएफ की प्रचंड लहर ने वामपंथ के अंतिम गढ़ को भी ध्वस्त कर दिया। ये भारत की मुख्यधारा की राजनीति से वामपंथी सत्ता की पूर्ण विदाई का एक ऐतिहासिक संकेत है। तमिलनाडु की राजनीति में भी इस बार एक अभूतपूर्व मोड़ आया है। यहाँ 6 दशक पुरानी पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के दुर्ग को फिल्मी सितारे थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके ने हिलाकर रख दिया है। अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर विजय ने ये साबित कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता अब विकल्प की तलाश में है। हालांकि बहुमत के जादुई आंकड़े से थोड़ा दूर रहने के कारण वहां गठबंधन की राजनीति और अस्थिरता की संभावना बनी रहेगी, लेकिन एक जननायक के रूप में विजय का उभरना भविष्य की राजनीति का बड़ा संकेत है। अब जीत के बाद असली परीक्षा नेतृत्व चयन की है। बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने जिस आक्रामक शैली में ममता को चुनौती दी, वे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन भाजपा अक्सर अपने अप्रत्याशित फैसलों से चौंकाती है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की दूसरी पारी तय मानी जा रही है, जबकि केरल में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए अनुभवी रमेश चेन्निथला, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के बीच एक कड़ा वैचारिक और राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ये परिणाम बताते हैं कि देश की जनता अब विचारधाराओं के टकराव के साथ साथ ठोस नेतृत्व और बदलाव की पक्षधर है। इस चुनाव परिणाम का एक और गहरा निहितार्थ यह है कि अब राजनीति केवल क्षेत्रीय अस्मिता या पुराने नारों के भरोसे नहीं चल सकती, क्योंकि मतदाता अब सत्ता विरोधी लहर को एक निर्णायक बदलाव में बदलने की क्षमता रखता है। पश्चिम बंगाल और केरल के परिणाम ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि जनता अब विकल्पहीनता के बोझ को ढोने के लिए तैयार नहीं है। जहां बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद्य माने जाने वाले किले में सेंध लगी, वहीं केरल में वामपंथ के पतन ने ये सिद्ध कर दिया कि वैचारिक कट्टरता के बजाय शासन की प्रभावशीलता और विकास की उम्मीदें अधिक भारी पड़ती हैं। कांग्रेस के लिए केरल की ये जीत एक नई ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन असली चुनौती उस गुटबाजी को संभालने की होगी जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर उभर सकती है। केसी वेणुगोपाल का राष्ट्रीय कद और रमेश चेन्निथला का जमीनी अनुभव पार्टी के भीतर एक संतुलन की मांग करेगा, क्योंकि यहां की गई कोई भी गलती भविष्य के लिए भारी पड़ सकती है। तमिलनाडु में थलापति विजय का उभार केवल एक फिल्मी सितारे की सफलता नहीं है, बल्कि यह द्रविड़ राजनीति की उस जड़ता के खिलाफ विद्रोह है जो दशकों से 2 ही परिवारों या गुटों के बीच सिमटी हुई थी। विजय की पार्टी ने जिस तरह पहली ही बार में 100 से अधिक सीटें हासिल की, वो ये दर्शाता है कि दक्षिण भारत की राजनीति में अब एक वैचारिक खालीपन आ रहा है, जिसे नई और युवा ऊर्जा भरने के लिए तैयार है। बहुमत के लिए जरूरी समर्थन जुटाने की प्रक्रिया यह तय करेगी कि विजय एक स्वतंत्र प्रशासक बन पाएंगे या वे पुराने दलों के दबाव में काम करेंगे। पुदुचेरी में रंगासामी के नेतृत्व में राजग की जीत ने दक्षिण में भाजपा के बढ़ते कदमों को और मजबूती दी है, जो यह संकेत देता है कि अब उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीतिक दीवार धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इन सभी राज्यों का सामूहिक जनादेश ये बताता है कि भारतीय राजनीति अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां कोई भी सीट या गढ़ सुरक्षित नहीं है। भाजपा का विस्तार,
कांग्रेस की कुछ क्षेत्रों में वापसी और क्षेत्रीय क्षत्रपों का गिरता ग्राफ यह स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय गठबंधन के समीकरण और भी जटिल और दिलचस्प होंगे। अब पार्टियों को अपनी रणनीति केवल चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रखनी होगी, बल्कि उन्हें ये दिखाना होगा कि वे जनता के विश्वास और उनकी बदलती आकांक्षाओं को शासन के माध्यम से पूरा करने में सक्षम हैं। क्योंकि आज का जनादेश केवल 5 साल के लिए सत्ता नहीं देता, बल्कि वह पुरानी राजनीति के अंत और नई राजनीतिक संस्कृति के उदय की चेतावनी भी देता है।